रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर सबसे ज्यादा मुश्किल हालात बयान करते हुए फरमाया कि मुर्दे को गुस्ल देने के लिए उसके जिस्म से जब चीजें उतारते हैं तो मैयत रो रो कर इस तरह पुकारती है कि ऐ मेरे जिस्म से मेरे कपड़े उतार कर मुझे गुस्ल करने वाले, मेरे जिस्म को नरमी के साथ हाथ लगा, अभी तो मेरे जिस्म से मलकुल मौत की रूह निकालने की तकलीफ भी खत्म नहीं हुई है। फिर जब उस मुर्दे के जिस्म से कपड़े उतार कर गुस्ल देने वाले तख्ते पर लिटाया जाता है तो रूह खुदा के वास्ते देकर चिल्लाती हुई कहती है, ऐ मेरे जिस्म को पाक साफ करने वाले, तुझे तेरे पैदा करने वाले का वास्ता कि मुझे सख्त हाथों से ना नहला, मुझे तो पहले ही मौत के फरिश्ते ने बहुत तकलीफ देकर मेरी जान निकाली है। जब गुस्ल देने के बाद उसको कफन डालते हैं और पाँव की तरफ से कफन को बंद कर दिया जाता है तो मैयत चिल्लाते हुए कहती है, मेरे चेहरे की तरफ से कफन को अभी ना ढांपना, क्योंकि मेरे खानदान वाले और अजीजो अकारब मुझे आखिरी दफा जी भर कर देख लें, क्योंकि आज के बाद वो मुझे क़यामत के दिन ही देख सकेंगे। जब मैयत का जनाजा उठाने के लिए बंदे मैयत की चारपाई के पास आते हैं तो रूह चिल्लाती हुई कहती है, ऐ मेरी मैयत उठाने वालों, तुमको खुदा का वास्ता है, मुझे घर से बाहर लेके जाने में जल्दी ना करो, मैं अपने बीवी बच्चों और रिश्तेदारों को अच्छे तरीके से मिल लूं। जब इस मैयत का जनाजा दरवाजे से बाहर लेकर जा रहे होते हैं तो मैयत कहती है, आज मैं अपने बच्चों को यतीम और बीवी को बेवा करके जा रहा हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता है कि उनको कभी तंग ना करना, इनके साथ हमेशा नरमी से पेश आना, मैं अब कभी इनके सामने नहीं आऊंगा और ना ही क़यामत तक किसी की शक्ल देख सकूंगा। जब जनाजे को लेकर जाने लगते हैं तो मैयत बोलती है, ऐ मेरे दोस्तों, मैंने इस दुनिया में जो कुछ भी अपने बीवी बच्चों के लिए इकट्ठा किया था, आज उन सब मालो असबाब में से कोई भी मेरी बख्शिश का जरिया नहीं बन सका और सब किए का जवाब अब मुझे ही देना पड़ेगा। मेरे बीवी बच्चे रिश्तेदार बस मेरी जमा पूंजी को खा पी कर उड़ा देंगे। फिर जब जनाजा पढ़कर मैयत को दफन करने के बाद लोग अपने अपने घरों में जाने की तैयारी करते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों, मेरे साथ इतना जुल्म न करो, तुम तो मुझे ऐसे तन्हा छोड़ कर जा रहे हो जैसे मुझे जानते तक नहीं हो। जब मुर्दे को कब्र में उतार दिया जाता है तो मैयत अपनी बीवी बच्चों को कहती है, ऐ मेरा वर्सा पाने वालों, मैंने जो कुछ भी इस दुनिया में इकट्ठा किया वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। मरने के बाद सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल तय करना होती है, अगर उसमें कामयाब हो गए तो बाकी सब मंजिलें आसानी से तय हो जाती हैं। नाज़रीन ग्रामी, कब्र की पहली रात लैलतुल दहन या कब्र की पहली रात वो पहली रात है कि जब मैयत को दफन करते हैं। रवायात के मुताबिक पहली रात मैयत के लिए बहुत सख्त रात होती है और इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। सबसे पहले फरिश्ता जिसका नाम रोमान है वो नामा अमाल देखने के लिए कब्र में दाखिल होगा। उसके बाद दो फरिश्ते नकीर मुनकर या बशीर मुबश्शिर उस शख्स के अकायद और अमाल के बारे में सवाल जवाब करेंगे। बाज अमाल जैसा कि नमाजों को खश्त मुबर्रम मैयत की इन सख्तियों को कम करने में मदद करेंगी। कब्र की पहली रात मोमिनों के लिए खूबसूरत और आरामदायक और काफिरों और बदकारों के लिए बहुत सख्त और वहशतनाक होगी। अक्सर मुहद्दिसीन और उलमा कराम के मुताबिक कब्र के सवाल जवाब इसी मादी बदन से होंगे, लेकिन अक्सर के मुताबिक बरज़की बदन से। मुनकर और नकीर के सवाल कब्र की पहली रात की अहम कार्रवाई है। ये फरिश्ता रोमान के बाद कब्र में दाखिल होंगे। एक मैयत के दाएं तरफ और दूसरा मैयत के बाएं तरफ खड़ा होगा और इससे सवाल पूछेंगे। अगर शख्स काफिर या गुनहगार होगा तो ये फरिश्ते वहशतनाक चेहरों के साथ इनके सामने आएंगे और इस पर अजाब करेंगे। इसकी कब्र आग से भर जाएगी। तब इन दोनों फरिश्तों को नकीर और मुनकिर कहा जाएगा। अगर शख्स मोमिन होगा और अल्लाह के नबियों की पैरवी करने वाला होगा तो सवालों के जवाब सही देगा और वो दोनों फरिश्ते खूबसूरत चेहरे के साथ बहश्त की खुशखबरी देंगे और उसकी कब्र को इनामाते इलाही से भर देंगे। इस सूरत में इन दोनों फरिश्तों के नाम बशीर और मुबश्शिर होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक अमाल करने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।